बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के क्वेश्चंस किए थे और मैंने आपको 3 फार्मूलाज भी लिखवाए थे डेरिवेटिव के, जिसमें से एक पावर रूल था, एक प्रोडक्ट रूल था और दूसरा क्वेश्चन रूल था। तो अब 2.3 एक्सरसाइज हम करेंगे। ये समझ लें कि हमारी जो असल डेरिवेटिव या इन फार्मूलाज का यूज़ जो है वो इसी एक्सरसाइज से होगा। इसी एक्सरसाइज से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, और जो लॉन्ग है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो हम 2.3 एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करते हैं। तो पहले जो फार्मूला है पावर रूल और वो हम लिख लेते हैं साइड पे, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए इसको यूज़ करना भी। तो ये पावर रूल था और ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल था। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन जी ऑफ एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स। अब पावर रूल हमारे पास ये था कि हमने क्या करना है कि अगर वेरिएबल की पावर n होती है तो हम क्या करते हैं, पावर नीचे उतार लेते हैं, पावर में से एक माइनस कर देते हैं और फिर बगैर पावर के जो वैल्यू बच जाती है उसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। और प्रोडक्ट रूल में हमारे पास क्या था कि फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई करते हैं हम सेकंड फंक्शन के डेरिवेटिव से। ये प्राइम जो है ना, ये प्राइम जी प्राइम, ये डेरिवेटिव को शो कर रहा है। अगर प्रोडक्ट है तो प्लस आ रहेगा। अब नेक्स्ट क्या रहेगा, जिसका हमने डेरिवेटिव लिया, जी एफ एक्स का हमने यहाँ पर डेरिवेटिव लिया था, नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव हम नहीं लेंगे। और एफ एफ एक्स का डेरिवेटिव हमने नहीं लिया था, तो इस स्टेप में हम एफ एफ एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे। और ये हमारे पास जो है ये क्वेश्चन रूल है जी। क्वेश्चन रूल भी कहते हैं इसको, डिवाइड रूल भी कहते हैं। तो क्या है जी, नीचे वाले फंक्शन का हम क्या करते हैं जी, स्केयर करते हैं। ये स्केयर आ गया। और फिर नीचे वाले फंक्शन को हम ऊपर ले जाते हैं, ऊपर जाके वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। और ऊपर वाले फंक्शन का हम क्या करते हैं जी, डेरिवेटिव ले लेते हैं। डिवाइड है तो माइनस आ रहेगा, सेम एज इट इज। अब एफ एफ एक्स का हमने यहाँ पर डेरिवेटिव लिया है, तो नेक्स्ट टाइम में हम इसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे। जी एफ एक्स का डेरिवेटिव हमने नहीं लिया था, तो अब यहाँ पर जी एफ एक्स का हम डेरिवेटिव लेंगे। तो ये 3 फार्मूला जो है हम इन्हीं को यूज करेंगे और अपनी एक्सरसाइज 2.3 जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसी का ही क्वेश्चन नंबर 1 से या जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। वहीं से हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। अब देखें यहाँ पर उसने सिर्फ फंक्शन दे दिया है, तो हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं जी, लेट y इज इक्वल टू जो हमारा फंक्शन है x की पावर -3 प्लस 2 x की पावर -3/2 प्लस 3। अब ये हमारे पास सिंपल फंक्शन है। अब हमने क्या लेना है जी, डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो डेरिवेटिव आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, क्योंकि आपकी बुक के ऊपर भी लिखा हुआ है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये स्टार्ट होने से पहले लिखा हुआ है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों साइडों पे हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। तो यहाँ पर भी डी ओवर डी एक्स जो है ये डेरिवेटिव को शो कर रहा है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और यहाँ पर y की जगह पे जो हमने लेट किया था, जो फंक्शन है हमारा, वो आ जाएगा, ठीक है जी। अब डेरिवेटिव की ये प्रॉपर्टी है कि वो अगर प्लस या बीच में माइनस है ना, तो हर एक वैल्यू का अलग-अलग से हम डेरिवेटिव इसको कर देते हैं। ये देखिए जी, इसका डेरिवेटिव अलग, अब ये प्लस आ गया। अब 2x माइनस 3/2 इसका डेरिवेटिव अलहदा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी, प्लस आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया जी। तो अगर प्लस हो माइनस हो तो भले मल्टीप्लाई भी हो, तो अगर मल्टीप्लाई है तो हमें पता है कि उसका हमने प्रोडक्ट रूल लगाना है। अगर प्लस माइनस है तो हम हर वैल्यू का अलग अलग से डेरिवेटिव हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, ये x वेरिएबल है और उसकी पावर कांस्टेंट है -3 एक कांस्टेंट है। तो जब हमारे पास ये सिनेरियो बन रहा हो कि पावर जो वेरिएबल है और उसकी पावर जो है वो कोई कांस्टेंट है, n से मुराद यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, ठीक है, तो तब हम पावर रूल लगाएंगे। तो पावर रूल क्या कहता है, पावर को हमने सबसे पहले नीचे उतार लेना है। अब यहाँ पर पावर क्या है जी, -3, इसको हमने नीचे उतार लिया, ठीक है। फिर हमने x लिख देना है और फिर वहां पर देखें पावर नीचे आ गई, पावर में से एक वैल्यू माइनस कर देंगे, -1 कर देंगे। तो पावर क्या -3, उसमें से -1 हमने कर दिया। और फिर बगैर पावर के डेरिवेटिव, मतलब अब यहाँ पर -3 या -3 को इग्नोर कर दें, ठीक है, ये इग्नोर कर दें, पीछे क्या बच जाएगा x, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। सेम एज इट इज, अब इस वैल्यू का हमने डेरिवेटिव ले लिया पावर रूल लगा के, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि अगर ये देखें ये 2 है
अगर तो टू कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट अकेला हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। जैसे यहाँ पर ये देखें ये 3 है, 3 अकेला है, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ऐसे ही कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो तब क्या होता है कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है, कांस्टेंट बाहर आ गया और फिर हमने वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल के साथ हमने उसका डेरिवेटिव ले लेना है। तो ये देख लें, टू बाहर आ गया, डेरिवेटिव हम किसका लेंगे, वेरिएबल का, और यहाँ पर जीरो आ रहेगा। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट अकेला है, अगर अकेला तो उसका डेरिवेटिव जीरो होगा, कोई भी वैल्यू हो, प्लस में हो या माइनस में हो। तो यहाँ पर क्या रहेगा, -3 x के पावर -4। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर कोई वेरिएबल है और उसका डेरिवेटिव उसी के हिसाब से ले रहे हैं, जैसे ये x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ रहा है, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, आंसर हमेशा 1 आएगा। तो यहाँ पर 2 आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, देखें दोबारा से सिचुएशन कौन सी बन रही है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे। हम देखें 3 फार्मूला अभी हमने पढ़े, इन तीनों में से देखें प्रोडक्ट रूल लगना नहीं, क्वेश्चन रूल लगना नहीं। तो अब हम आते हैं पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है कि अगर वेरिएबल की पावर की कांस्टेंट हो, देखें -3/2, 3 भी कांस्टेंट, डिवाइड में 2 आ जाए वो भी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट बन रही है, तो हम यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे। तो पावर रूल क्या कहते हैं, पावर को नीचे उतार देखें, 2 मल्टीप्लीकेशन में उसको मैंने साइड लिखा हुआ है, ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर नीचे आ जाएगी। देखें -3/2 मैंने नीचे उतार लिया, और फिर पावर में से एक माइनस कर देंगे, तो -3/2 में से -1 मैंने माइनस कर दिया, और फिर बगैर पावर के डेरिवेटिव, मतलब अब -3/2 को इग्नोर कर देंगे हम यहाँ से, और पीछे क्या बच जाएगा x, उसका हमें डेरिवेटिव लेना होगा। +0 को लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3 x की पावर -4, 1 मल्टीप्लाई होकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखें 2 के साथ कट गया, प्लस माइनस -3, यहाँ पर एलसीएम लेके क्या हो जाएगा जी, अब -3/2 डिवाइड बाय -1 करें, तो अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास -5/2। और देखें x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई होकर दोबारा से वही आंसर आ जाएगा। तो ये आप इसका डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। इसका आप इसको मजीद आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यहीं पर भी कर लेंगे तो इनफ है, इतना भी। तो हमारा मकसद था डेरिवेटिव निकालना, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। ये देखें, ये आपने साथ साथ लिखना है, dy/dx, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये था हमारा क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 2.3 का। अब उसके बाद जो है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 6 और 7 ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बारी पूछे गए हैं। उसके बाद 12 वाला पूछा गया काफी बारी, ठीक है। 14 और 15 ये दोनों लॉन्ग में पूछे गए। 14 और 15 ये दोनों लॉन्ग में पूछता होता है, अगर आए तो ये लॉन्ग में आते हैं। और 16 और 17 ये काफी इंपॉर्टेंट है। 16 और 17 ये शॉर्ट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये अक्सर लॉन्ग में भी पूछे गए हैं। तो ये पूरी एक्सरसाइज में जो सबसे ज्यादा बारी पूछे गए क्वेश्चन वो मैंने आपको बता दिए। अब अगर आप 4, 5, अब मैं 6 और 7 करवाऊंगा। 6 और 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब ये 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये एक जैसे हैं, इन्हीं की एक ही टेक्निक है, एक ही तरह से ये होंगे। मैं इनमें से आपको कोई एक या दो क्वेश्चन करवा दूंगा, आपको समझ आ जाएगी कि आपने इस क्वेश्चन के साथ करना क्या है। तो आपकी ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है ना, एक ही टाइप के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो 6 और 7 अब हम करते हैं, 6 कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम 7 की तरफ आएंगे। तो आपने कोशिश ये करनी है, आपने ये कोशिश करनी कि अगर आपका क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन में है या डिवाइड में भी है ना, तो आप सबसे पहले कोशिश ये करें कि इसको सिंप्लीफाई कर लें। जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अपना फंक्शन छोटे से छोटा बना सकते हैं, तो आपको उतना ही फायदा होगा, हल करने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया। तो अगर आप प्लस या माइनस में लेकर आ सकते हैं अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई करके, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है, आप बहुत इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर जब हम 7 सोल्व करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये सिंप्लीफिकेशन कैसे होती है और ये क्या होता है, और सिंप्लीफिकेशन से हमारा क्वेश्चन कितना आसान बन जाता है। अभी हम 6 कर लेते हैं। सेम एज इट इज आप लेट करेंगे जी, लेट y इक्वल टू x अंडर रूट माइनस 1 ओवर x अंडर रूट होल स्क्वायर। ठीक हो गया जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्या करते हैं जी, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ये अभी डेरिवेटिव ना भी लें, चले हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पावर जो है वो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये फार्मूला यहाँ पर ये यूज होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फार्मूला यूज होगा।
हम ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। ठीक हो गया जी। तो ये देख लें, ये मैंने फार्मूला ओपन कर दिया। अब ये देखें, ये कट जाएंगे, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट के साथ कट गया, तो क्या बन गया यहाँ पर x। जब मैं यहाँ पर ये स्क्वायर ओपन करूंगा, देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जब x अंडर रूट का स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बच गया 2। तो अब देखें यहाँ पर x की पावर क्या है जी, 1 है। इसको जब मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो पावर मेरी क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अब देखें मेरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा जितना मैं कर सकता था। अब मैं लेता हूं जी डेरिवेटिव। आपने यहाँ पे लास्ट में लिखना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ये दोनों साइडों पे हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। तो यहाँ पर ये देखें जी, क्लियर हो गया। तो अब ये देखें, इनका अलग-अलग से आप डेरिवेटिव कर दें। ये देखें, इसका अलग से, इसका अलग से, और ये माइनस डी इंटू डी एक्स 2 का अलग से। ठीक हो गया। अब देखें x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो आ गया 1। यहाँ पर देखें वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, -1 जो है ये कांस्टेंट है, तो वही पावर रूल लगेगा, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, और बगैर पावर के डेरिवेटिव, ये देखें बगैर पावर के, मतलब यहाँ पे -1 को आप इग्नोर कर दें, पीछे x बच जाएगा, तो बगैर पावर के जो डेरिवेटिव होगा, जो वैल्यू बचेगी उसका डेरिवेटिव, तो ये 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, 1 माइनस x की पावर -2, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें, अगर इसको मैं नीचे लेकर आ जाता हूँ तो पावर इसकी प्लस हो जाएगी। ठीक है, आप इसका एलसीएम ले लें, क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, x स्क्वायर -1। तो ये देख लें, सिंपल इसका हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो साथ में ये dy बाई डी एक्स आपने ज़रूर लिखते आना है। ठीक है जी, ये आपने लाजमी लिखना है, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। तो ये देख लें जी, हमारा फाइनल जो आंसर है dy बाई डी एक्स, वो हमने निकाल लिया डेरिवेटिव। ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, जो कि वो भी इंपॉर्टेंट है, 6 भी इंपॉर्टेंट है और 7 भी इंपॉर्टेंट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं जी। वैसे ही आप लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अंडर रूट, या स्क्वायर रूट इसको वैसे बोलते हैं, x माइनस एक्स की पावर 3/2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर रूट। तो अब देखें, अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो सबसे पहले माइंड में आता है जी, ये देखें ये दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और फिर डिवाइड भी हो रहा है। तो सबसे पहले माइंड में ये आता है कि यार या तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएं या फिर क्वेश्चन रूल लगाएं, तो इनमें से क्या लगा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको ये कहा कि अगर आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो उसको करें। अपने क्वेश्चन को जितना आप सिंपल फंक्शन में बनाएंगे, सिंपल शक्ल में बनाएंगे, आपको डेरिवेटिव लेने में उतना ही आसानी होगी। ठीक हो गया। तो हम कोशिश करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने की। तो सिंप्लीफाई करते हैं जी, देखते हैं। अगर देखें यहाँ पर x की पावर है जी 1, यहाँ पर x की पावर 3/2। अगर मैं यहाँ पर x की पावर 1 मैं कॉमन निकाल लूं, बाय निकालूं, तो पीछे मेरे पास क्या बचेगा, देखते हैं जी, 1/2 बच जाएगा। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ 1/2 कैसे बचेगा। अब देखें मैंने क्या क्या निकाला, x की पावर 1, मतलब x की पावर 1 की मैंने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 1/2 करके देख लेते हैं ना। देखें आप x की पावर 1 को दोबारा से मल्टीप्लाई करवाएं, अगर मल्टीप्लाई करवाने के बाद दोबारा से ऊपर वाली वैल्यू बन जाती है तो ठीक है, अगर नहीं बनती तो फिर हमारी यहाँ पर मिस्टेक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं, देखें x की पावर 1 को 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दोबारा x की पावर 1 बन जाएगा। अब x की पावर 1 को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे x की पावर 1/2 के साथ, तो देखते हैं कि क्या x की पावर 3/2 बनता है या नहीं बनता। तो देखें बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो आप इसका एलसीएम लें, क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा 2 + 1, तो क्या बन गया 3/2। मतलब यह हुआ कि x की पावर 3/2 को मैं x की पावर 1
मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। तो ऐसे ही मैंने x की पावर 1 देखें, x की पावर 3/2 को x की पावर 1 और x की पावर 1/2 मैंने लिखा। यहाँ इसमें भी x की पावर 1 था, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, तो मैंने ये कॉमन निकाल लिया। ठीक हो गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी कि ये जब मैं कॉमन निकालूं तो पीछे कितनी पावर बच जाती है। तो यहाँ पर क्या बन गया, x अंडर रूट। तो अब ये देखें, ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैं x को अगर स्टार्ट में लिख लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस मल्टीप्लीकेशन है ना, आप उसको पहले लिख दें। तो यहाँ पर क्या बनेगा, x अंडर रूट, और यहाँ पर क्या बच गया, x। अब ये 1/2 को हम स्क्वायर रूट भी कहते हैं, तो ये देखें स्क्वायर रूट की शक्ल में लिख दिया मैंने। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 1 1 और x अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा दोबारा ये बन जाएगा, और अब x अंडर रूट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज बन गई, प्लस माइनस माइनस x अंडर रूट स्क्वायर। बस मैंने इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, तो यहाँ पर क्या बन गया जी, x अंडर रूट। ये कट गई, ये प्लस का और ये माइनस वाली कट गई, यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ कट गया, तो यहाँ पर क्या बन गया, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x की पावर 1/2। देखें ना, स्क्वायर रूट को 1/2 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, पावर नीचे जो है 1/2 ये प्लस में है, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो मेरे पास पावर जो हो जाएगी, यहाँ पर देखें ना, जिसकी पावर कोई कुछ नहीं उसकी पावर 1 होती है, ठीक है। और इसको जब मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो पावर इसकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी, ऐसे ही है। तो यहाँ पर क्या बन गया, 1 माइनस एक्स। ठीक हो गया। अब देखें बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। अब देखें इसमें माइनस था तो इसलिए इसमें माइनस लग गया। इसको आप सिंप्लीफाई करें, 1 माइनस 1/2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। तो ये देख लें, ये मेरे पास हमारा क्वेश्चन कहाँ से कितना सिंप्लीफाई हो रहा है। अब x की पावर 1/2 का मल्टीप्लाई करना है, क्या बन जाएगा जी, x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 3/2। अब देखिए जी, x की पावर 1/2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही का वही आ जाएगा। अब यहाँ पर x की पावर है जी 1, तो सेम एज इट इज हमने अभी पीछे मैंने आपको बताया कि जब x की पावर 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 1 से तो बेस सेम हो जाएगी, बेस सेम होने से पावर आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो मैंने डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके उसका जो आंसर है 3/2 वो मैंने लिख दिया। अभी हमने इधर मैंने आपको समझाया भी है। तो आप देखें कि हमारा क्वेश्चन प्रोडक्ट और डिवाइड से सिंपल प्लस माइनस में आ गया। तो अब देखें कि इसको हल करना आसान है या इसको हल करना आसान है। ये डेफिनेटली इसको हल करना आसान है। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों साइडों पे हम क्या कर लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक हो गया। तो आप इसका अलग से डेरिवेटिव ले लें, इसका अलग से डेरिवेटिव ले लें। तो आप सेम एज इट इज देखें, वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो पावर रूल लगेगा, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, और बगैर पावर के जो डेरिवेटिव बनता है, बगैर पावर के डेरिवेटिव एक्स। देखे ना, इसकी पावर इग्नोर करने पीछे एक्स बच गया तो उसका डेरिवेटिव हमने ले लेना है। सेम एज इट इज, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, और फिर बगैर पावर के डेरिवेटिव आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा इधर, जब मैं इसको बस सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ पर बन जाएगा -1/2, यहाँ पर बन गया 1, यहाँ पर बन जाएगा 1/2 और यहाँ पर बन गया 1। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या बन गया, -1/2 3/2 x की पावर 1/2। ये हमारा dy/dx है। लें जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था जो कि सोल्व हो गया, यहाँ पर 3/2 है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, यहाँ तक भी इनफ है। आप इसको आगे मजीद भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, मतलब सिंप्लीफाई क्या, आप इसके अरेंजमेंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ तक ये क्वेश्चन इनफ है। तो ये 6 और 7 जो था ये इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको ये करवा दिए। आगे आप 8 9 10 11 12 13 ये सारे एक ही जैसे, क्योंकि इनके ऊपर लगना क्वेश्चन रूल है। तो इनमें से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 करवा देता हूँ, जो कि ज्यादा बारी पूछा गया, जो इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 करवा रहा हूँ। आपको उसकी समझ आ गई तो बाकी भी आपसे इजीली आसानी से हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हम करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है, हम पहले सबसे पहले लेट करेंगे, लेट a प्लस एक्स ए माइनस एक्स अंडर रूट, ठीक हो गया, सॉरी a माइनस एक्स ए प्लस एक्स, ये है क्वेश्चन, a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स अंडर रूट। अब देखिए जी, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए ना स्क्वायर रूट दोनों का है ना, इसको अलग से साइन कर देता हूँ, इसको अलग से साइन कर देता हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। आप देखिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, मतलब आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एन बोथ साइड, मतलब दोनों साइडों पे आप डेरिवेटिव ले लें। तो इधर भी डेरिवेटिव आ गया, इधर भी डेरिवेटिव आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए डिवाइड है तो मेरे पास क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, सबसे पहले आपने नीचे वाली वैल्यू का आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो ये आ गया स्क्वायर, ठीक हो गया। फिर आपने नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वैसे का वैसे ही लिख देना है, ये देखिए इसको वैसे का वैसे लिख दिया, और फिर आपने ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ले लेना है, ये देखिए ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आ गया, फिर माइनस आएगा क्योंकि डिवाइड है तो माइनस आ जाएगा। अब जिसका डेरिवेटिव हमने लिया है इस टैब में, उसका हम डेरिवेटिव नहीं लेंगे, उसको हम वैसे का वैसे लिख देंगे, और जिसका डेरिवेटिव हमने नहीं लिया उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है जी। ये था, हमने क्वेश्चन रूल लगा दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां पर आप देखें, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, स्क्वायर रूट्स के साथ कट गया, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर ये स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट को हम 1/2 भी कहते हैं। तो अगर स्क्वायर रूट की जगह पर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मतलब इसकी होल की पावर 1/2, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट जो होता है वो 1/2 के इक्वल होता है। तो देखें 1/2 क्लियर है। अब इसके ऊपर वही से दोबारा से हमारा पावर रूल लगेगा, क्योंकि नीचे वेरिएबल है, एक्स तो है ना, ये वेरिएबल और वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, तो पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या कहता है जी, पावर नीचे आ जाएगी, ठीक है, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, और फिर बगैर पावर के डेरिवेटिव। अब देखें ना, पावर क्या है 1/2, उसको इग्नोर कर दें आप यहाँ पे, तो क्या बच जाएगा a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स का डेरिवेटिव बगैर पावर के डेरिवेटिव, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पर a माइनस एक्स अंडर रूट वैसे का वैसे ही आ गया, इसका पावर नीचे आ गई, पावर में से एक माइनस हो गया, और फिर बगैर पावर के डेरिवेटिव, और ये डिवाइड में हमारे पास a प्लस एक्स वैसे का वैसे ही चलता आ रहा है, ठीक हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और तो यहाँ पर क्या बन जाएगा जी, 1/2 a माइनस एक्स माइनस 1/2। अब यहाँ पे देखें, देखें अलग अलग से साइन होगा तो हम इधर ही इसको इकट्ठे हल कर लेते हैं। तो a कांस्टेंट है, कांस्टेंट अकेला है, ये किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा, ये तब की बात कर रहा हूँ जब मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, ठीक है। तो ये अकेला है, इसके साथ आगे माइनस है, अगर यहाँ पे माइनस ना होता, मल्टीप्लीकेशन होता, तो फिर हम a को बाहर निकाल लेते। यहाँ पर a जो है ये अकेला है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जी, 0, माइनस वैसे का वैसे, फिर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया जाएगा, तो x बचता है ना, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1। तो ये a माइनस एक्स डेरिवेटिव का आंसर ये आ गया। यहां पर क्या बन जाएगा जी, -1/2। अब यहां पर देखें a कांस्टेंट है, उसकी जगह पे 0 प्लस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा, a प्लस एक्स आ गया, क्लियर हो गया जी। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर 1/2, देखिए मल्टीप्लीकेशन है सारी, बीच में प्लस माइनस नहीं है, तो 1/2 को मैं क्या लिखता हूँ जी, स्टार्ट में लिख लेता हूँ, ठीक है। और ये देखें ये माइनस है, 0 -1 -1 बनेगा, तो स्टार्ट में माइनस लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाएगा जी, a प्लस एक्स अंडर रूट मल्टीप्लीकेशन में, और यहाँ आप देखें a माइनस एक्स ऊपर है और उसकी पावर क्या माइनस में, -1/2 में। अगर a माइनस एक्स को मैं नीचे ले आता हूँ, जैसे ये देखें डिवाइड में ले आता हूँ, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ये देख लें प्लस में हो जाएगी। तो दोबारा से आप समझ लें, 0 -1 का आंसर आएगा -1, तो माइनस को मैंने स्टार्ट में लिख दिया, 1/2 भी मल्टीप्लीकेशन में था तो 1/2 मैंने लिख दिया,
ए प्लस एक्स अंडर रूट भी मल्टीप्लीकेशन में था तो वो ऊपर था, मैंने ऊपर लिख दिया। अब ए माइनस एक्स ये भी ऊपर था, मतलब ऊपर मल्टीप्लीकेशन में है, डिवाइड में सिर्फ यहाँ पर 2 मौजूद है, ठीक है। तो इसकी पावर नेगेटिव थी। अगर इसको मैं नीचे ले आऊंगा, जैसे मतलब 2 डिवाइड में है, तो इसको अगर मैं डिवाइड में ले आऊंगा तो पावर मेरे पास क्या हो जाएगी, प्लस में रहेगी। सिंबल चेंज हो जाता है ना, पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज मैं इधर भी यही करूंगा, माइनस 1/2 को स्टार्ट में लिख दिया, ऊपर मेरे पास क्या बच गया, a माइनस एक्स अंडर रूट, ठीक है। और यहाँ पर ये नेगेटिव में है तो इसको अगर मैं डिवाइड में ले आऊंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये प्लस में बन जाएगा, ठीक, प्लस में आ गया। और यहाँ पे 1 बनेगा तो 1 को मल्टीप्लाई करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये वाला डिवाइड, ये वाले डिवाइड की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, a प्लस एक्स, ठीक हो गया। तो ये देखिए मैं इसको सिंपल सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ ताकि हमें मुश्किल ना हो। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे पास क्या बन रहा है जी, नेक्स्ट हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो देखिए 1/2 इधर भी है, 1/2 इधर भी है, तो आप इसको पहले क्या करें जी, आप इसको कॉमन निकाल लें। -1/2 को देखें, माइनस है ना, यहाँ पर भी माइनस है, तो -1/2 को आप क्या करें, कॉमन निकाल लें। कॉमन आ गया, और ऊपर क्या बच गया जी, a प्लस एक्स अंडर रूट, डिवाइड में क्या बच गया जी, a माइनस एक्स अंडर रूट। देखे ना 1/2 है तो 1/2 को मैं स्क्वायर रूट भी कह सकता हूँ, तो स्क्वायर रूट देखे ना, -1/2 था, इधर भी -1/2 था, तो मैंने ये कॉमन निकाल लिया। इधर क्या बच गया, a प्लस एक्स अंडर रूट ऊपर बच गया, नीचे देखें a माइनस एक्स पावर 1/2, 1/2 को स्क्वायर रूट कहते हैं, तो a माइनस एक्स स्क्वायर रूट कर दिया। अब यहाँ से माइनस तो निकल गया, जब माइनस निकल गया तो यहाँ पर अब क्या बच जाएगा, प्लस बच जाएगा, क्योंकि मैंने साथ में माइनस भी कॉमन लिया है। 1/2 वैसे का वैसे ही बाहर आ गया, देखिए कॉमन निकाल लिया, ऊपर क्या बच गया, a माइनस एक्स स्क्वायर रूट, और डिवाइड में क्या आ रहा है जी, a प्लस एक्स स्क्वायर रूट, और ये डिवाइड में, ये देखें ये डिवाइड में a प्लस एक्स। क्लियर है जी। अब ऊपर जो है हम उसको एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, a माइनस एक्स अंडर रूट, a प्लस एक्स अंडर रूट, ये एलसीएम आएगा। क्योंकि दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, एक प्लस में और एक माइनस में है, तो एलसीएम हमेशा डिफरेंट वैल्यूज हो तो उनको अकेला अकेला लिख दिया जाता है मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a माइनस एक्स अंडर रूट इसके साथ कट जाएगा, तो a प्लस एक्स बच जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ। ठीक है, और ये देखें ये डिवाइड है, चलें इधर ही अभी लिख लेते हैं, ठीक हो गया। ये स्क्वायर रूट के साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, तो यहाँ पर क्या चीज बच गई, -1/2 a प्लस एक्स, a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स अंडर रूट, a प्लस एक्स अंडर रूट, ठीक है। ये वाले डिवाइड को मैं ऐसे अगर लिख दूं और उधर क्या बन जाएगा, a प्लस एक्स बन जाएगा। ये ना डिवाइड है, तो डिवाइड को ऐसे भी तो लिख सकता ना, ये भी तो डिवाइड का सिंबल है, तो डिवाइड में क्या a प्लस एक्स लिख दिया, ठीक हो गया। तो ये प्लस का एक्स माइनस का एक्स ये कट गया, कट गया। यहाँ पर क्या बन गया जी, 1/2, ऊपर क्या बच गया मेरे पास 2a, और डिवाइड में क्या आ गया, a माइनस एक्स अंडर रूट, a प्लस एक्स अंडर रूट। अब ये डिवाइड है, इसके डिवाइड में क्या है जी 1 है, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। क्लियर। अब ये देखें 2 मल्टीप्लाई और ये डिवाइड ये आपस में कट गए, क्लियर हो गया। अब ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई रहेंगे, ऊपर क्या -1 a1, तो क्या बन जाएगा, -a बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच गया जी, a माइनस एक्स अंडर रूट बच गया। अब देखें a प्लस एक्स की पावर क्या है जी, ये स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 है, देखें ना ये स्क्वायर रूट है ना, अगर मैं स्क्वायर रूट को खत्म करूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसकी पावर क्या है 1/2। अब देखें a प्लस एक्स की पावर यहाँ पर क्या है 1, जिसकी पावर कुछ नहीं तो उसकी पावर 1 होती है, तो ये देखें बेस सेम नहीं होगी, तो बेस सेम हो गई है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, ठीक। तो क्या बन गया, -a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स अंडर रूट, और इनकी पावर को सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 बन जाएगा।
ये हमारा फाइनल आंसर है। ये साथ में dy बाई डी एक्स आपने जरूर लिखना है, ये देखिए dy बाई डी एक्स जरूर आपने लिखना है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। ये लॉन्ग में पूछता होता है और ये काफ़ी बारी पूछा भी गया है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 11, 13, 10, 9, 9, 8, 4, 3 ये तो काफ़ी आसान है ना। तो 10, 11, 13 ये आपसे इजीली जो है इसी टेक्निक से ये सॉल्व हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा वो लॉन्ग के काफ़ी बारी पूछा गया, तो हम वो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमें कहता है जी, हम पहले ही उसको लेट कर लेते हैं। लेट ले जी, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ये तो हम इसको क्या करते हैं जी, रेशनलाइजेशन करते हैं। नीचे प्लस है तो ऊपर वाली वैल्यू के साथ हम क्या करते हैं इसको, ये देखिए अगर प्लस है तो माइनस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। ठीक हो गया। आप मैंने नीचे वाली वैल्यू को पकड़ा और उसके साथ मैंने रेशनलाइजेशन कर ली। ठीक है। आप ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी कर सकते हैं, मतलब आप ऊपर वाली वैल्यू में माइनस है तो आप क्या करें, प्लस वाले के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो आप ऐसे कर सकते हैं। दोनों आंसर डिफरेंट आएंगे। आपकी बुक के ऊपर लास्ट में जो आंसर दिए गए वहां पे दो आंसर दिए गए हैं। ठीक है। अगर आप नीचे वाली वैल्यू के साथ रेशनलाइजेशन करते हैं तो उसका आंसर और आएगा। अगर आप ऊपर वाली वैल्यू के हिसाब से रेशनलाइजेशन करते हैं तो आंसर और आएगा। तो दोनों आंसर ठीक है, जैसे मर्जी क्वेश्चन कर ले, हो जाएगा आपका। तो अभी डेरिवेटिव नहीं लिया, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन इसकी कर रहे हैं। ठीक हो गया। अभी डेरिवेटिव नहीं लिया। तो यही कहा था कि हमारा क्वेश्चन आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना ही हमें फायदा होगा। तो हम इसको सिंप्लीफिकेशन इसकी करते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए दोनों सेम वैल्यू है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया होल का स्क्वायर, देखे ना आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो माइनस वाली वैल्यू होल का स्क्वायर हो गया। और नीचे क्या बन जाएगा जी, 1 प्लस इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी, एक प्लस वाली वैल्यू और एक माइनस वाली वैल्यू, मतलब ये हमें एक प्लस और माइनस में वैल्यू दी गई है तो मैंने फार्मूला क्लोज कर दिया। तो ये देख लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली वैल्यू बन गई। ये इसके साथ कट जाएगा और ऊपर आप फार्मूला ओपन कर दें ए माइनस बी वाला, ये दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला। तो यहाँ पर फार्मूला ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 प्लस एक्स। अब देखें यहाँ पर क्या बन गया 1 माइनस एक्स। अब माइनस ने इनके साथ मल्टीप्लाई भी होना है। ठीक है। तो ये देखें 1 माइनस एक्स, मैं अभी लिखा, मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया क्योंकि माइनस ने अभी इनके साइन चेंज करने। ये इसके साथ कट गया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 2। ठीक है। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए दोनों का स्क्वायर रूट है ना, तो आप इनको एक स्क्वायर रूट में भी कर सकते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये देखें आपस में ये हो तो मल्टीप्लाई रहे हैं, तो देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप इनको अलग अलग स्क्वायर रूट भी दे सकते हैं और इनको इकट्ठा भी कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है। नीचे क्या रहेगा जी 1 प्लस एक्स, अब माइनस इनके साथ इनके साइन चेंज करेगा, -1 प्लस एक्स। अभी देखें प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, यहाँ पे 1 प्लस 1 2 2 माइनस 2 और इधर अब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखें ना इधर भी वही फार्मूला, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला है। तो अब इस फार्मूले को क्लोज कर दें, क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। वही देखें -1 प्लस 1 कट गया, -1 प्लस 1 कट गया, x प्लस एक्स यहाँ पर क्या बन जाएगा 2x। 2 कॉमन निकाल लें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा जी 1 माइनस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2x। 2 के साथ कट गया। तो ये मेरे पास सिंप्लीफाई होके ये चीज़ बन गई। तो ये देखें जितना सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते थे हमने कर ली। तो ये मेरे पास एट द एंड ये हमारा फंक्शन बन गया। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन रूल लगाएंगे। ये ऊपर वाला फंक्शन हमारा f ऑफ x, नीचे वाला फंक्शन हमारा g ऑफ
एक्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइडों पे हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय एक्स। तो अब हम डेरिवेटिव लेते हैं। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, तो नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर कर दिया, नीचे वाली वैल्यू को हम ऊपर वैसे का वैसे लिख देंगे, ठीक है। और ऊपर वाली वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। तो क्या रहेगा, 1 माइनस एक्स अंडर रूट, माइनस आ जाएगा। अब जिसका डेरिवेटिव लिया उसको हमने वैसे का वैसे ही लिख देना है, ठीक है। और जिसका डेरिवेटिव हमने नहीं लिया उसका हमने डेरिवेटिव ले लेना है। ये देख लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन रोल हमने लगा दिया। अब हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ आते हैं। तो अब देखें, माइनस है तो मतलब 1 वाली वैल्यू लेदा है, ये लेदा है, तो 1 अकेला है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जी, 0, ठीक। माइनस वैसे का वैसे ही आ गया। अब देखिए स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट क्या होता है जी, 1/2। तो अगर मैं ऐसे लिखना भी चाहूँ, देखें इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, इसकी पावर 1/2, ये देख लें, इसकी पावर 1/2। थोड़ा सा तरतीब में आपको बताता हूँ, 1/2, ये देख लें, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट था, तो स्क्वायर रूट को 1/2 भी कहते हैं। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पावर नीचे आ जाएगी, क्योंकि देखें ना वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है, कांस्टेंट है, तो पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, और फिर बगैर पावर के डेरिवेटिव। तो अब पावर 1/2 को भूल जाए तो पीछे जो फंक्शन बनता है हमारे पास क्या बनता है, 1 माइनस एक्स, उसका डेरिवेटिव हमने ले लिया, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो मैंने क्या किया, मैंने इनको अलग-अलग नहीं किया, एक थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, लेकिन आपको समझ आ जाएगी, आपको ये जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये समझ आ जाएगी, और आपको टाइम बचाने के लिए और इसको सॉल्व करने के लिए भी आपको ये जो है अपने प्रैक्टिस कर करके अपना हाथ पक्का करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस के ऊपर। तो 1 कांस्टेंट, तो उसकी जगह पे 0 आ गया, माइनस है तो माइनस वैसे का वैसे ही आ गया। अब इसको सॉल्व करना था तो यहाँ पर पावर रूल लगाया, पावर नीचे आ गई, पावर में से एक माइनस हो गया, बगैर पावर के डेरिवेटिव आ गया। अब यहाँ पर क्या रहेगा, -1 माइनस एक्स अंडर रूट, और देखें एक्स का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स 1 ही होता है, और ये डिवाइड में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, क्लियर। अब हम इसको करते हैं जी सॉल्व। देखिए 0 को वैसे का वैसे लिखने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर क्या बन जाएगा, -1/2 स्क्वायर की पावर क्या रहेगी, -1/2। अब इधर प्रैक्टिस करो, देखिए 1 अब अकेला है, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट अकेला, तो उसकी जगह पे आ जाएगा 0, माइनस वैसे का वैसे ही, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, आप देखें यहाँ पे वही प्रोडक्ट रूल, एक्स स्क्वायर है ना, तो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह पे हम पावर रूल लगाएंगे, क्या आएगा, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, और बगैर पावर का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स होता है, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास, देखिए ना, इधर कर लेते हैं, बगैर पावर का डेरिवेटिव क्या आ गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, ये एक्स की पावर 1, ये एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 आता है, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 2x, और ये ब्रैकेट क्लोज। आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें माइनस को, तो क्या रहेगा, -1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। तो आप देखें ये एक्स पूरी के पूरी मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ठीक है। अब इसको पहले आप सॉल्व कर लेते हैं, 1/2। अब देखें पावर ऊपर नेगेटिव में है, अगर इसको मैं नीचे ले जाऊं, डिवाइड में ले आऊं, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी, ऐसे ही है। और ऊपर मेरे पास क्या बच जाएगा, देखें ना, ऊपर ये भी है ना, मल्टीप्लीकेशन है, कहीं पे प्लस माइनस नहीं है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, मल्टीप्लाई में इसके पास -2x, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें 1, ऊपर वाली वैल्यू को मैं नीचे ले आया, पावर प्लस में हो गई, यहाँ पर -2x बच जाता, तो -2x इसके साथ क्या हो गया, देखें ब्रैकेट लगा रहा हूँ, तो ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, तो ये मल्टीप्लीकेशन, सिर्फ इसको तरतीब दे रहा हूँ, ये ब्रैकेट क्लोज, -1 प्लस 1 माइनस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो रही है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऊपर क्या बच रहा है, एक्स, ये 2 और ये 2 कट गया, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और इधर क्या बच गया, 1 माइनस एक्स, और ये 1/2 को मैं स्क्वायर रूट भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर -1 प्लस
1 माइनस एक्स अंडर रूट, डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा जी, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें, क्या बनता है देखें, एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ पर क्या बनेगा -1 प्लस 1 माइनस एक्स अंडर रूट, और डिवाइड में एक्स स्क्वायर। तो ये देखें सिंप्लीफाई होकर अब डेरिवेटिव है, इसकी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन चल रही है और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, इसके डिवाइड में भी 1 है, इसके डिवाइड में भी 1 है, तो एलसीएम अगर ऊपर लें तो ऊपर एलसीएम क्या आता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर। देखें कैसे एलसीएम आ गया, ये एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ने 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है, तो ये वैसे का वैसे ही, ये प्लस वैसे का वैसे ही। अब ये दोनों इसके साथ जब मल्टीप्लाई करते ये दोनों सेम वैल्यू है, तो इनका स्क्वायर हो गया। इस डिवाइड को ये देखें, ये मैंने ब्रैकेट लगाई, ये वाले डिवाइड को मैं ऐसे डिवाइड लिख के ये एक्स स्क्वायर कर देता हूँ, क्योंकि डिवाइड है ना तो इसको लिख सकता हूँ। बाकी हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। अब देखें एक्स स्क्वायर रूट के साथ कट गया, कट गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर अब क्या बचेगा, +1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली आप वैल्यू को लिखना, क्योंकि +1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और ये वाली वैल्यू -1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और ये डिवाइड, अच्छा ये डिवाइड है, इसके डिवाइड में क्या जी 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है जी। तो अब ये कट जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर इसके साथ कट गया, तो क्या वैल्यू बन गई यहाँ पर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये इसका फाइनल आंसर है। हमें फंक्शन दे दिया गया 1/1 माइनस एक्स अंडर रूट, और हमने शो करना है जी, शो डेट 2x dy बाय dx प्लस वाई इज इक्वल टू 2x अंडर रूट। मतलब आपने इस वाली साइड को इस साइड के इक्वल करना है, ये हमने शो करता है। फंक्शन हमें उसने दे दिया है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें ये फंक्शन है, आप इसको देख लें, x 1/2 इसको कह सकते हैं, तो माइनस, अब देखें अंडर रूट को क्या कहते हैं 1/2, नीचे प्लस में अगर ऊपर ले जाएंगे तो पावर इसकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, दोनों साइडों पे डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा जी, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, और फिर बगैर पावर के डेरिवेटिव सेम एज इट इज, ये वाला माइनस आ गया तो पावर नीचे आ जाएगी, पावर क्या है जी 1/2। मैंने ब्रैकेट इसीलिए लगाई है क्योंकि माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर साइन चेंज कर रहे हैं, तो पावर में से एक माइनस हो गया, और फिर बगैर पावर के डेरिवेटिव आ गया हमारे पास। क्योंकि मैं डेरिवेटिव इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इस साइड में मेरे पास dy/dx है, डेरिवेटिव मुझे चाहिए, तो इसलिए मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ इसका। तो यहाँ पर क्या बन गया 1/2 माइनस 1/2, इसका आंसर 1 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, इधर क्या बन जाएगा जी -3/2, और इधर भी आंसर 1 आ जाएगा। तो अब फाइनल आंसर इसका हम लिखते हैं, क्या बनता है जी 1/2 x की पावर -1/2 1/2 x की पावर -3/2, ये मेरे पास dy/dx का आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ जी लेफ्ट हैंड साइड, जो हमने हमारा असल क्वेश्चन शो डेट, लेफ्ट साइड मेरे पास क्या जी 2x dy/dx प्लस y। अब देखिए 2 आ गया, x आ गया, dy/dx हमने निकाल लिया, क्या निकाला जी 1/2 x की पावर -1/2 प्लस 1/2 x की पावर -3/2 प्लस y जो है हमें गिवन है, y क्या गिवन है जी x 1/2 माइनस x की पावर 1/2, देखें ये हमने निकाला होगा, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, देखें 1/2 इसमें भी इसको आप कॉमन निकालें, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2x डिवाइड में 2 आ जाएगा, इधर क्या बन जाएगा x माइनस 1/2 प्लस x की पावर -3/2, और ये हम वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं। 2 के साथ कट गया, अब x को आप मल्टीप्लाई करवा दें इनके साथ, देखें x की पावर 1 है और x में -1/2 के साथ मल्टीप्लाई है, इधर भी x की पावर 1 है, उसने मल्टीप्लाई x की पावर -3/2 के साथ, और ये वैसे का
वैसे ही आ गया। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर देखें, बेस सेम है, पावर आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगे, लेकिन बीच में माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सेम एज इट इज इधर भी हो जाएगा। यहाँ पर बाकी करते हैं। तो जब ये इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 1/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा जी -1/2। अब ये देखें, ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू, ये कट गई आपस में, तो यहाँ पर क्या बच गया, x 1/2 x 1/2। अब देखिए इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो 1 + 1 2 x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 को हम स्क्वायर रूट भी कहते हैं। तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी, ये देख लें, ये हमने शो करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो 16 वो सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो हमारे पास है जी, फंक्शन हमें गिवन x की पावर 4 + 2x की पावर 2 + 2, और हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ डेट है हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू 4x y - x अंडर रूट। तो ये हमने प्रूफ करना है, ये साबित करना है हमने। तो देखिए मतलब ये है कि dy/dx तो हमने निकालना पड़ेगा, जो कि हमारे इस साइड पर है। तो गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव हम निकाल लेते हैं। क्या आ रहेगा, देखें d इंटू डी एक्स, इसका अलग से डेरिवेटिव, d इंटू डी एक्स 2x² का अलग से डेरिवेटिव, प्लस है ना, तो d इंटू डी एक्स 2 का अलग से डेरिवेटिव। तो पावर लगेगा, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, और फिर बगैर पावर के डेरिवेटिव। अब देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे वेरिएबल के साथ, वो स्टार्ट में आ जाएगा, और वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल के साथ ये इसका डेरिवेटिव ले लिया जाएगा। तो 2 कांस्टेंट अकेले, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, x की पावर 3, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी पावर लगेगा, क्या आ जाएगा, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, और फिर बगैर पावर के डेरिवेटिव। तो फाइनल आंसर क्या आ गया इधर, 4x3 2 4x 1, और ये इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 नहीं आएगा, 1 मल्टीप्लाई करके यही बन जाएगा। तो अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो 4x मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या बन गया, x² + 1, ये मेरे पास बन गया। देखिए ना, 4 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर x² + 1 बन जाएगा। ये मेरे पास क्या बन गया, dy/dx, dy/dx, ये मेरे पास dy/dx बन गया। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं जी, दोबारा से हम अपना फंक्शन रीराइट करते हैं। फंक्शन जो हमें गिवन था वो क्या था जी, ये था। अब 2 को मैं अगर लिखना चाहूं तो 1 + 1 लिख सकता हूँ, देखना 2 है ना, तो 2 को 1 + 1 लिखा जा सकता है ना, 1 + 1 2 होता है। ये वाला प्लस है, इस साइड पर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये चीज बच जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 1 1। अब देखें फार्मूला इसको मैं बनाना चाह रहा हूँ, a² + 2ab + b², मतलब कौन सा फार्मूला मैं बनाना चाह रहा हूँ, ये वाला a + b होल स्क्वायर, मतलब a² + 2ab + b²। अब यहाँ पर a जो है वो क्या है, x² है। यहाँ पर इस सिनेरियो में हमारा a जो है, ये देखिए मैं मेंशन कर देता हूँ, ये है मेरा a, ये है मेरा b। ठीक है, तो ये a और b ये हो गया, तो फार्मूला ये पूरा एक कंप्लीट बन रहा है। तो अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, क्लोज कर देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, x² + 1 होल स्क्वायर। फार्मूला ओपन है तो मैंने इसको क्लोज कर दिया, तो दोनों साइड पे मैं क्या कर देता हूँ, स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट ले लिया, ये इसके साथ कट गया, तो यहाँ पर क्या बन गया, y - 1 अंडर रूट x² + 1। तो ये देखें x² + 1 की वैल्यू आ गई है, x² + 1 की वैल्यू क्या आ गई, y - 1 अंडर रूट। तो ये इक्वेशन नंबर अगर इसको 1 कहते हैं, तो आप x² + 1 की जगह पे जो हमने इक्वल किया वो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 we have dy/dx इज इक्वल टू 4x, इसको हमने लेट किया हुआ किसके, y - 1 अंडर रूट के,
और यही हमने साबित करना था, तो हमारा हैंस प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया। तो एक्सरसाइज 2.3 जो है वो कंप्लीट, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने कोशिश की है कि आपको खुद कर दूं या करवा दूं या आपको उसका बता दूं। तो अक्सर क्वेश्चन जो हैं वो करते हुए मिस्टेक्स भी हो सकती है, कैलकुलेशन में नहीं पता चलता। तो मकसद ये है कि आपको समझ लग जाए कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, उसको सोल्व कैसे करना है, किस टेक्निक से करना है। तो अक्सर अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मुझसे मिस्टेक हो जाए, तो मैं पहले बता रहा हूँ कि हो सकती है मिस्टेक। तो मकसद यहाँ पर सिर्फ ये है कि आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे करना है, किस टेक्निक से करना है और उसको कैसे हमने सोच के सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो फेसबुक ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, आप ग्रुप में जाएँ, वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतने था। नेक्स्ट लेक्चर जो है हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। अल्लाह हाफिज़।